सुप्रभात बच्चों, मैं सुमन भाकर हिंदी की क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण के पाठ 15 मुहावरों की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज को करेंगे। अपनी पिछली क्लास में हमने मुहावरों के बारे में पढ़ा था और इसमें दिए गए मुहावरों को उनको अर्थ सहित आपको जानना व समझना है। तो मुहावरों के बारे में हमने ये पढ़ा कि ये भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं और इससे भाषा अधिक सुंदर बन जाती है। जब हम किसी भी वाक्य को बिना मुहावरों के प्रयोग करते हैं तो वो साधारण वाक्य कहलाता है, लेकिन मुहावरों का प्रयोग करते ही वो वाक्य विशेष वाक्य में परिवर्तित हो जाता है। पाठ में दिए गए मुहावरों के अर्थ आपको समझने हैं ताकि एग्जाम में आप इनको अच्छे से कर सको। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बुक एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। सही अर्थ पर सही का निशान लगाओ। अगर आपने अच्छे से मुहावरों को पढ़ा है तो आप इसको स्वयं कर सकेंगे। पहला है फूला ना समाना। फूला ना समाना का अर्थ, दो अर्थ लिखे हुए हैं, आपको सही पर निशान लगाना है। मोटे हो जाना, बहुत खुश होना। तो यहाँ पर इसका अर्थ है बहुत खुश होना। दूसरा है कान भरना। कान भरना मीन्स चुगली करना। फिर आता है सिर चढ़ाना। सिर चढ़ाना मतलब किसी को बिगाड़ देना। हाथ बटाना, काम में मदद करना। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। इसी के साथ में बच्चों आपको इनका प्रयोग वाक्यों में करना भी आना चाहिए। अब आ जाइए दूसरे पर। मुहावरे और उनके अर्थ का सही मिलान करो। एक उदाहरण आपको दिया हुआ है, वचन देना, प्रण करना। दूसरा है छाती से लगाना, मतलब बहुत प्यार करना। फिर है पीठ दिखाना, हार कर भाग जाना। आंख बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। कान पकड़ना, अपनी गलती मानना। आंख लगना, सो जाना। काम तमाम करना, मार डालना। तो आप इसको नंबर के थ्रू भी इसको जोड़ सकते हैं, इनका मिलान कर सकते हैं, या फिर रेखा खींचकर भी कर सकते हैं। अब आता है वाक्यों के अनुसार मुहावरों का उचित रूप खाली स्थान पर लिखो। अब वाक्य को पहले आपको पढ़कर समझना है और फिर वहां पर कौन सा मुहावरा हम लिख सकते हैं वो आपको लिखना है। प्रथम आने पर दादाजी ने मेरी पीठ थपथपाई। अनुज अपने माता पिता की आंख का तारा है। मिठाइयां देख मेरे मुंह में पानी भर आया। भूख के मारे श्रुति के पेट में चूहे कूदने लगे। तुम भी घर के काम में माँ का हाथ बटाओ। दूसरों के काम में टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं है। बिल्ली को देख चूहा 9-2-11 हो गया। शिवाजी का घोड़ा हवा से बातें करता था। शेर को सामने देख अंकित भीगी बिल्ली बन गया। तो बच्चों यहाँ पर तो आपको ऊपर मुहावरे दिए गए हैं जिसको देखकर आपको वाक्य के अनुसार यहाँ पर लिखना है, लेकिन एग्जाम में इस तरीके से आपको ये मुहावरे लिखे हुए नहीं आएंगे। आपको मुहावरे याद होने चाहिए और वाक्य जिस भी प्रकार का हो उसके अनुसार आपको मुहावरों का प्रयोग करना है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।